Dear students, अब फ्यूचर टेंस का कैसे बनता है पैसिव, उसको सीखना है। मेरा प्रयास होगा कि पूरे ग्रामर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाना, ताकि आपको कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं हो। और दैट विल बी माय एंडेवर टू गिव यू होल ग्रामर। मेरा प्रयास होगा, उसी के संदर्भ में मैं आपको फ्यूचर टेंस का पैसिव कैसे बनता है उसको बतलाने जा रहा हूं। बड़ी आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ टेंस दिमाग में रहना चाहिए। टेंस, टेंशन, तनाव, तो टेंशन से दूर रहिए। कब है टेंस को पकड़ कर रखेंगे तब। इसे टेंस का सारा खेला है, पूरी अंग्रेजी में टेंस का खेला है, उसी पर पूरा ग्रामर चलता है। और जिसको ग्रामर की पूरी जानकारी, वो अंग्रेजी लिख सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, अंग्रेजी पढ़ सकता है, अंग्रेजी समझ सकता है, पूरी काम वह कर सकता है। तो उसी संदर्भ में मैं अब आपको ये सिंपल फ्यूचर का बताने जा रहा हूं कि कैसे बनता है सिंपल फ्यूचर का पैसिव। तो सिंपल फ्यूचर का एक्टिव रूल माने सिंपल फ्यूचर का रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी प्लस ओ। ये तो हमारा फेमस फॉर्मूला है। ये अब जो इसका पैसिव बनेगा वह क्या होगा, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया कौन, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ गया। उसके बाद शैल विल तो लगेगा ही, अब इसमें बी लगा देंगे, एक जुटा पैसिव के लिए बी प्लस V3 तो एकदम चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है, प्लस ये बाई शुरू से चल रहा है। और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वही यहाँ पर आ गया। अब इस नियम की मदद से हम दो चार देखते हैं एग्जाम्पल। I shall help him, मैं उसकी मदद करूंगा। ये मेरे सेंटेंस का अर्थ हुआ, मैं उसकी मदद करूंगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इधर आकर के सब्जेक्ट होगा, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हमको चाहिए नॉमिनेटिव केस, तो हो गया ही, तो ही हो गया। इसके बाद इसमें से एक लेना है, तो ही के हिसाब से क्या लगेगा, विल। उसके बाद बी कंपल्सरी है, देना है आपको बी। उसके बाद में V3 तो हेल्प है, तो हेल्प्ड बाई। उसके बाद आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ये आई है नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया मी, ऑब्जेक्ट हो गया मी, हो गया ही विल बी हेल्प्ड बाई मी। शी विल राइट ए लेटर। ये लेटर ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ये लेटर। उसके बाद ये शैल या विल में से एक लेना है, तो हो जाएगा विल। उसके बाद बी लेना है, बी। उसका V3 लेना है, तो राइट का V3 हो जाएगा रिटेन। और बाई देना है, उसके बाद देना है ऑब्जेक्ट, तो सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। ये लेटर विल बी रिटेन बाई हर, एक चिट्ठी उसके द्वारा लिखी जाएगी। वी
shall kill a tiger। ये टाइगर ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये टाइगर विल बी किल्ड बाई अस। ये वी है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर आकर के क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव केस में वी का अस का वी का अस, ये हुआ। इसको अगर निगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, ये टाइगर विल नॉट बी किल्ड बाई अस। इसको अगर इंट्रोगेटिव करना है, विल ए टाइगर बी किल्ड बाई अस। इसको डब्ल्यूज में ले जाना है, तो वाई विल ए टाइगर बी किल्ड बाई अस। हो गया हमारा ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। अब हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, चुका, चुके, चुकी, ये लगा रहता है। जहाँ भी चुका, चुकी, चुके रहे वो परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसका एक्टिव का हम देखते हैं फॉर्म क्या है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, ये देखिए हैव लग गया, और प्लस V3 प्लस O प्लस C, ये हमारा एक्टिव का रूल हुआ। अब क्या होगा, पैसिव बनाएंगे, उसका रूल क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस इसमें बीन लग जाएगा प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ये हमारा पैसिव का रूल हुआ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रमन विल हैव किल्ड ए स्नेक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो ए स्नेक, अब उसके बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब V3 देंगे तो किल्ड, किल्ड बाई रमन, ए स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाई रमन। हो गया।
The lion will have killed an elephant. अब ये एन एलिफेंट लाइए इधर। An elephant will have been killed by the lion. ये द लायन ये नाउन है, नाउन का ये नहीं चेंज होता है, प्रोनाउन का चेंज होता है, प्रोनाउन का ही केस होता है। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करना है ये सब तो आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं। उसकी चर्चा करना समय की बर्बादी है, इसलिए अब इसको हम समाप्त करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का हुआ, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है, यानी फ्यूचर टेंस में दो टेंस का ही बनता है वॉइस। वॉइस जो बनता है वो दो ही का बनता है। तो 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट और 2 फ्यूचर, यानी 8 टेंस का ही बनता है पैसिव। इसको आप दिमाग में रखेंगे। अभी इसमें बहुत सा नियम है, ये तो जनरल रूल चला टेंस का कैसे बनता है। अब टेंस में भी कुछ स्पेशल रूल आपको मैं बतलाऊंगा, उसके बाद तब सेंटेंस में कुछ होगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरे साथ साथ बने रहिए, हमेशा बने रहिए। हर टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना करके डालूंगा और आप उसको देखते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ताकि हम उसको आगे बढ़ावें। मेरा हिम्मत, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपकी मदद कर सकेंगे। ये मेरी आपसे अनुरोध है, मेरी इच्छा है कि आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े। अब एक स्पेशल रूल में हम आते हैं। स्पेशल रूल है, ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाया था, बहुत पहले की बात है। मेनी डेज हैव पास्ट अवे सिंस आई टॉट यू ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पर चर्चा हुई थी रिटेन्ड ऑब्जेक्ट का, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, जहां पर यही एग्जाम्पल दिया गया था। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, ज्यों का त्यों, जो ऑब्जेक्ट रह जाता है उसी को कहते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। और वहां पर मैंने चर्चा किया था कि ये जो है, जब आपको वॉइस पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। अभी तत्काल आप मान लीजिए कि ऐसे होता है। अब वही चीज आ गया यहाँ पर रिटेन्ड ऑब्जेक्ट वाला। तो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रिया ऐसी होती है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए,
द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट कौन है। क्या दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक अस है और दूसरा इंग्लिश है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा। इसको आप सब्जेक्ट बनाइए तो अस है, अस तो क्या हो जाएगा वी, तो हो गया वी। सिंपल प्रेजेंट है तो आर, अब आएगा V3, वी आर टॉट। अब ये जो इंग्लिश है यहाँ पर रह गया और तब हो जाएगा बाई द टीचर। अब क्या करते हैं, इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है इसको बना देते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश इज टॉट टू अस, ये टू लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय द टीचर। हमने यहाँ पर क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट है उसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रह गया। उसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, जो मैंने काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट में पढ़ाया था। अब आइए यहाँ पर जो हमको पढ़ना है अभी, वॉइस। इस वॉइस में क्या है कि वही स्पेशल रूल है कि किसी किसी वाक्य में एक साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तब क्या करते हैं हम कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और बना देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये करना रहता है कि देखिए ये टू लग गया यहाँ पर। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिमाग में होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको जब सब्जेक्ट बनाया गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या हो गया, टू लग गया। तो ये हमारा हुआ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और हर टेंस के हिसाब से ये हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये सब में हो सकता है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट बना दीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। He gave me some books। यहाँ पर क्या है, मी ऑब्जेक्ट, सम बुक सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, पहले इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और पास्ट टेंस है तो वाज, उसके बाद V3, आई वाज गिवन। अब ये ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रह जाएगा। सम बुक्स, आई वाज गिवन सम बुक्स बाय हिम, यही सब्जेक्ट है, या करके यहाँ पर हिम हो गया। तो एक ये बना, एक एग्जांपल और आपको मैंने बतलाया। तो ये दो ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा नियम होता है। और कुछ क्रिया ऐसी होती ही है कि उसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे आप देना क्रिया हुआ, तो देने के लिए कोई सामान चाहिए और कोई लेने वाला होना चाहिए। पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए और कोई विद्यार्थी चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तभी आप पढ़ा सकते हैं। तो कुछ क्रिया दो ऑब्जेक्ट लेकर के चलती हैं।
उन्हीं ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह की परिस्थिति बनती है। तो ये पहले जैसा ही है, टेंस जैसा ही है, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट इसमें आ गया। तो चलिए, अब ये हमारा स्पेशल 1 हुआ। अब आइए स्पेशल 2। ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का कुछ लिस्ट है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसको कहा जाता है मॉडल वर्ब कहा जाता है। तो मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है? तो सिर्फ उसमें क्या करना है कि जो मॉडल वर्ब है उसको दे दीजिए प्लस उसमें बी लगा दीजिए, बस हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई कैन कट द ट्री। यहाँ पर कैन, कैन जो है वो क्या है? मॉडल वर्ब है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, इधर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा? द ट्री, ये कैन लगेगा और इसमें क्या करेंगे हम? बी लगा देंगे, बी लग गया। द ट्री कैन बी कट बाई मी, द ट्री कैन बी कट बाई मी। वी शुड हेल्प द पुअर। ये देखिए शुड है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, इधर आकर के हो जाएगा सब्जेक्ट। तो द पुअर शुड तो लगा, इसमें बी लगा दीजिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई अस। तो हमारा ये हो गया। तो मॉडल वर्ब का पैसिव बनाते हैं सिर्फ बी लगा करके। दे देना है मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो सब्जेक्ट होगा, यही तो फॉर्मूला हुआ और इसकी मदद से हम मॉडल का बनाते हैं। तो अब ये स्पेशल का 2 ही था। अब कुछ सेंटेंस के आधार पर पैसे बनता है, उसको जानना जरूरी है। अब उसकी चर्चा इसके बाद के वीडियो में मैं डालूंगा। आप कहीं मत जाएं, आप ध्यान से देखें, क्रम से क्रमशः एक एक करके मैं हर चीज़ को पढ़ाऊंगा आपको। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।